दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने लीला मिश्रा जी के किरदार के बारे में बात करते हुए उनकी सौम्य फिल्मी छवि के बारे में बात की थी। इसी लीग में एक और महान अदाकारा रही जिनकी फिल्मों को देखकर हमेशा ये ख्याल आता था कि ये बिल्कुल अपनी माँ जैसी हैं और शायद माँ जैसी ही सौम्यता और भाव भंगिमा के साथ बात करती हैं। जी दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मशहूर चरित्र अभिनेत्री दीना पाठक जी के बारे में। गुजराती रंगमंच की अग्रणी और लगभग 6 दशकों लंबे करियर वाली सामाजिक कार्यकर्ता दीना पाठक जी ने फिल्मों में काफी देर बाद प्रवेश किया। अपने पास सीमित समय होने के बावजूद उन्होंने अपने प्रतिष्ठित करियर के अंत तक 120 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। दीना पाठक जी को चांदी के बालों वाली प्यारी बूढ़ी महिला, एक प्यारी माँ और दादी की पहचान के रूप में याद किया जाता है। दीना जी हिंदी फिल्मों जैसे गोलमाल और खूबसूरत में अपनी यादगार भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। वह भारत में कला सिनेमा की पसंदीदा अदाकारा थीं, जहां उन्होंने कोशिश, उमराव जान, मिर्च मसाला और मोहन जोशी हाजिर हो जैसी कई फिल्मों में सशक्त भूमिकाएं निभाई। वहीं गोलमाल जैसी फिल्म में उत्पल दत्त साहब और अमोल पालेकर साहब के साथ फिल्माए गए कुछ दृश्य अविस्मरणीय रहे। दीना पाठक जी का जन्म दीना गांधी जी के नाम से अमरेली, गुजरात में 4 मार्च 1922 को हुआ था। दीना जी फैशन और फिल्मों की शौकीन थीं और किशोरावस्था में ही उन्होंने नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया और आलोचकों से प्रशंसा हासिल की। उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय के कॉलेज से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। दीना पाठक जी को बहुत कम उम्र से ही अभिनय में रुचि थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही नाटकों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उन्हें प्रसिद्ध गुजराती कवि, नाटककार, साहित्यिक आलोचक और इतिहासकार रसिकलाल पारेख जी से अभिनय का प्रशिक्षण मिला। उन्होंने शांति वर्धन जी से नृत्य भी सीखा। भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच के हिस्से के रूप में दीना जी ने गुजराती रंगमंच में बहुत सफल अभिनय किया। उन्होंने भावी लोक शैली में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया, जिसका उपयोग प्री इंडिपेंडेंस काल में ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रतिरोध के एक तरीके के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता था। दीना जी अपनी बहनों के साथ जुड़ी हुई थी। इप्टा यानी इंडियन पीपल थिएटर्स एसोसिएशन के साथ भी उनका एक नाटक मैना गुर्जरी इतना लोकप्रिय हुआ कि उन्हें राष्ट्रपति भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। यह नाटक आज भी सर्वकालिक सबसे लोकप्रिय गुजराती नाटकों में से एक है। दीना जी ने अपनी बड़ी बहन शांता गांधी और छोटी बहन तरला मेहता जी के साथ गुजराती थिएटर को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीना जी एक छात्र कार्यकर्ता भी थीं, जिन्होंने भावी थिएटर का इस्तेमाल किया, जो पश्चिमी भारत, विशेष रूप से गुजरात का एक लोक थिएटर रूप है, जिसका नाम संस्कृत शब्द भाव से लिया गया है, जिसका अर्थ अभिव्यक्ति या भावना है। यह हिंदू देवी अंबा से भी जुड़ा हुआ है, जिन्हें भावी की देवी भी कहा जाता है। भावी थिएटर भारत में ब्रिटिश शासन के बारे में जागरूकता पैदा करने का एक माध्यम भी था। दीना जी ने बंबई में रहते हुए कैलाश पांड्या जी और दामिनी मेहता जी जैसे साथी गुजराती अभिनेताओं के साथ गुजराती थिएटर को पुनर्जीवित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीना जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1948 में एक गुजराती फिल्म कार्यवार से की, लेकिन उसके बाद थिएटर में लौट आईं। वह लोक कथा पर आधारित नाटक मैना गुर्जरी में अपनी मुख्य भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुई। उन्होंने दिंगलेगर, डॉल्स हाउस, विजनशेनी और गिरीश कर्नाड साहब का हायावदना, जिसको महान नाट्य निर्देशक सत्यदेव दुबे जी ने निर्देशित किया था, जैसे कई अन्य नाटकों का निर्देशन और अभिनय भी किया। उनकी उल्लेखनीय गुजराती फिल्मों में मोतीबा, मालेला जीव और भवानी भवई शामिल हैं। इप्टा से जुड़ाव के कारण 1948 की फिल्म कार्यवार के बाद दीना जी ने लगभग 2 दशकों तक किसी भी फिल्म में अभिनय नहीं किया
और उनका पूरा ध्यान सिर्फ इप्टा के साथ उनके नाटकों पर रहा। बाद में दीनाजी ने अपना खुद का नाट्य ग्रुप नाट्य मंडल भी स्थापित किया। दीनाजी को आज भी इप्टा में एक सशक्त कलाकार और थिएटर कार्यकर्ता के रूप में याद किया जाता है। दीनाजी ने 1966 की बासु चैटर्जी साहब की फिल्म उसकी कहानी से दोबारा वापसी की और यह एक यादगार दौर की शुरुआत साबित हुई। इस फिल्म के लिए दीनाजी ने बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार भी जीता। अपने उम्र के 40 के मध्य में 1960 के दशक में दीनाजी ने ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 1969 की फिल्म सत्यकाम में काम किया। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब की 1969 की फिल्म सात हिंदुस्तानी, जो अमिताभ बच्चन साहब की पहली फिल्म भी थी, और मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शंस की 1969 की ही फिल्म द गुरु भी की। दीनाजी ने ए.के. हंगल साहब के साथ बासु चैटर्जी साहब की 1969 की फिल्म सारा आकाश भी की, जो कि श्री राजेंद्र यादव जी के महान उपन्यास प्रेत बोलते हैं पर आधारित थी। इसमें दीनाजी ने अपने सशक्त अभिनय का परिचय देकर अपने होने का एहसास कराया। 1975 में मौसम, 1976 में चिच्चोर, 1977 में घरौंदा, 1977 में भूमिका और किनारा जैसी फिल्मों में अभिनय करके उन्होंने खुद को माँ या दादी की भूमिकाएं निभाने वाली एक पसंदीदा कलाकार के रूप में कला और व्यावसायिक दोनों तरह की फिल्मों में अपने आप को स्थापित किया। जैसे ही 1970 का दशक खत्म हुआ, उन्हें ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 1979 की कॉमेडी क्लासिक फिल्म गोलमाल में देखा गया, जहां उन्होंने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला कमला श्रीवास्तवा की भूमिका निभाई, जो अमोल पालेकर जी की मां की भूमिका निभाती हैं। आगे चलकर अमोल पालेकर साहब की 1985 की फिल्म अनकही में भी वो नजर आती हैं। उनके अगले दशक की शुरुआत एक और करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ हुई। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की 1980 की फिल्म खूबसूरत में एक सख्त अनुशासनात्मक मां के रूप में, और उसके बाद 1980 की फिल्म भवानी भवाई आई। दीना जी की अन्य उल्लेखनीय प्रदर्शनों में 1987 की मिर्च मसाला और 1988 की तमस शामिल हैं। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्म गोलमाल और खूबसूरत की सफलता ने उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया और इन दोनों फिल्मों में उनके अभिनय को आज तक याद किया जाता है। गुलजार साहब की 1975 की फिल्म मौसम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। गुलजार साहब की 1977 की फिल्म किनारा और किताब, 1976 की बासु चैटर्जी साहब की फिल्म चिच्चोर, 1977 की फिल्म घरौंदा और श्याम बेनेगल साहब की ही 1977 की फिल्म भूमिका इस युग की कुछ बेहतरीन फिल्में थीं। फिल्म भूमिका में दीना जी अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में दिग्गज मरहूम अदाकारा स्मिता पाटिल जी के साथ खड़ी दिखाई दी। दीना जी की कुछ अन्य यादगार फिल्में 1972 की कोशिश, 1981 की फिल्म उमराव जान, डेविड लीन की 1984 की फिल्म अ पैसेज टू इंडिया, 1987 की गुलजार साहब की क्लासिक फिल्म इजाजत, 1991 की फिल्म सनम बेवफा, 2002 की फिल्म देवदास, 1993 की फिल्म आंखें, 1997 की फिल्म परदेस, 2001 की फिल्म तुम बिन शामिल हैं। इन्हीं फिल्मों से उन्हें हिंदी फिल्मों की ग्रैंड ओल्ड मदर के रूप में भी पहचान मिली। दीना जी 1980 के दशक में मालगुडी डेज जैसे कई दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भी नजर आईं। इसके अलावा वह दूरदर्शन पर प्रतिष्ठित धारावाहिक इधर उधर और गोविंद निहलानी जी की 1986 की तमस में भी दिखाई दी। धारावाहिक इधर उधर में दीना जी अपनी दोनों बेटियों के साथ नजर आईं। शायद उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक और कॉमेडी फिल्म में आया, जब वह दीपा मेहता जी की 2002 की फिल्म बॉलीवुड हॉलीवुड में दिखाई दी, जिसके लिए उन्हें 23rd जीनी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए कनेडियन स्क्रीन अवार्ड के लिए नामांकित भी किया गया। दीना जी 2002 के प्रसिद्ध शो खिचड़ी में बड़ी मां की भूमिका में भी नजर आईं, जिसमें उनके साथ उनकी छोटी बेटी सुप्रिया पाठक कपूर जी ने हंसा का बेहतरीन किरदार निभाया था। दीना पाठक जी ने 1980 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2000-2001 में थिएटर के लिए गुजरात सरकार का मेरिट पुरस्कार भी जीता। वह एक महिला कार्यकर्ता भी थीं और उन्होंने 1989 से 1993 तक
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। वह महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न सामाजिक कारणों और अभियानों में शामिल रहीं। दीना जी ने फैशन डिजाइनर बलदेव पाठक जी से शादी की और उनकी 2 बेटियां रत्ना पाठक शाह और सुप्रिया पाठक कपूर जी हैं। दोनों बेटियों ने कला के क्षेत्र में काफी प्रशंसा बटोरी। दीना जी की दोनों बेटियों रत्ना पाठक शाह और सुप्रिया पाठक कपूर जी ने टेलीविजन, सिनेमा और थिएटर में अभिनेत्रियों के रूप में छोड़ी गई विशाल विरासत को जारी रखा। नसीरुद्दीन शाह साहब और पंकज कपूर जी दीना जी के दामाद हैं। नसीर साहब ने बड़ी बहन रत्ना पाठक शाह जी से विवाह किया और पंकज कपूर साहब ने सुप्रिया पाठक जी से। दीना पाठक जी ने गुजराती फिल्मों में भी सफल अभिनय किया और इस बीच वह थिएटर में अपनी भागीदारी के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहीं। 11 अक्टूबर 2002 को दिल का दौरा पड़ने से दीना पाठक जी का मुंबई में निधन हो गया। उन्हें भारतीय रंगमंच और सिनेमा में सबसे सम्मानित और प्रभावशाली शख्सियतों में से एक के रूप में याद किया जाता है। उनकी आखिरी फिल्म 2003 की फिल्म पिंजर रही। दोस्तों, आप भी अदाकारा दीना पाठक जी के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर दीना पाठक जी से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कीजिए और आपके चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम WhatsApp कम्युनिटी पे भी अवेलेबल हैं। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।